हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि अपन बॉयफ्रेंड जो होते हैं वो सब लोग खाना खा रहा होता है, लेकिन वहाँ पर एक लड़की आती है और कहता है कि होटल बंद होने वाली है यार, अब आ गए। हेलो गाइस। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि वो फेंग उस लड़की से कहता है कि क्या हुआ है। तो कहता है कि कुछ गुंडे आए हैं और उसके साथ एक डॉक्टर भी है, और वो कहता है कि आप उन्हें हेल्थ डिपार्टमेंट का डॉक्टर। फिर वो बुड्ढा कर मतलब मोटा बुड्ढा खड़ा होता है और कहता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट का डॉक्टर तो मैं हूँ, तो वो सब कौन है। फिर अब मैं देखता हूँ, आप रुकिए यहाँ पर। फिर बोफेंग कहता है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप उनका मसला है तो आप उन्हें देख लेगा। फिर बोफेंग जो होती है वो कहता है कि ये लोग शायद से हम, और बोफेंग उनसे कहती है कि आप उनका होटल लगता है चेक करने के लिए आती, क्यों यहाँ का खाना पहुंचने से ही अच्छा है। और यहाँ पर सारे के सारे गुंडे जो होती है, यहाँ के सारे बंदे को तड़ारिया होती है। वो कहता है कि ये होटल बंद होने वाली है, यहाँ से भागो। और फिर आ जाती है बोफेंग और वहाँ पर उसी डॉक्टर को मतलब डीन को दिखाया जाता है। फिर वो मास्टर आके मतलब वो डीन आकर कहता है कि तू कौन है। तो कहता है कि मैं हेल्थ डिपार्टमेंट का डॉक्टर। बुड्ढे तू ज्यादा वो क्यों मत, आप उनका मसला है। फिर वो बंदा बुड्ढा जो होती है वो कहती है कि तू क्या कही जा रही है वे। और फिर वहाँ पर आ जाता है मिस्टर माँ और कहता है कि देखा ना बोफेंग, आप उनके साथ पंगा लिया तो तेरी यही हालत होएगा। और फिर कहता है कि मैं तेरे को एक ही शर्त माफ कर सकता हूँ, वो है मेरे को 10 लाख रुपए दे दे और ले जा अपने अपने होटल को। और फिर मिस्टर मतलब वही डीन को दिखाया जाता है। वो डीन जो होती है वो कहते हैं कि एक डॉक्टर के पास आकर कहता है कि तू अगर हेल्थ डिपार्टमेंट का डॉक्टर है तो मैं कौन हूँ। तो कहता है कि अगर है बुड्ढा तू ज्यादा भौंकी मत, तू को हिम्मत कैसे हुई बे अपने आप को हेल्थ डिपार्टमेंट का डॉक्टर कहने की। मिस्टर माँ कहता है ये। और फिर वहाँ पर मिस्टर माँ जो होती है वो उसी डॉक्टर से कहता है कि क्या क्या देख रही है, उसको बंद कर दो इस होटल को। फिर वो लोग जाते हैं, लेकिन बोफेंग उसको चपाता है एक लात और कहता है कि ये है मेरा स्वागत का तरीका। और फिर मिस्टर माँ जो होती है वो बाकी गुंडों से कहता है कि खड़े खड़े क्या दिख रही है अबे, उनको तोड़ के रख दे। फिर बाकी गुंडे जाते हैं बोफेंग के मारने के लिए, लेकिन बोफेंग अपने कंफू का इस्तेमाल करता है जिससे कि उन लोगों की पेटी बना देता है। और फिर मिस्टर माँ जो होती है वो कहता है कि बोफेंग तू ज्यादा बढ़ रही है, हमें पुलिस को बुला के तेरे को अंदर कर दूंगा। फिर कहते हैं कि चल बुला बुला, जो किसको बुलाना है बुला। और फिर मिस्टर माँ जो होता है फोन लगाने लगते हैं, लेकिन बोफेंग जाता है उसको एक चपेट लगातार कहता है कि पुलिस को बुलाएगा, पुलिस को बुलाएगा। और फिर उसको एक लात लगाता है और वो नीचे गिर जाती है। और फिर बाकी गुंडे जो होती है फिर खड़े होती है और बोफेंग के ऊपर हमला करने के लिए जाती है, लेकिन अपने वारा को फैलाते हैं जिसकी वजह से वो लोग पीछे हट जाती है और डर की वजह से बोलते हैं भागो। और फिर वहाँ पर वो नकली डॉक्टर भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसको डीन पकड़ लेता है, कहता है कि तेरी मैं अभी दिखाता हूँ साले। और फिर मिस्टर माँ जब गिरती है तो उसके पॉकेट से निकलते है एक कॉइन, और जब एक कॉइन देखता है तो बोफेंग कहता है कि ये तो उसी पॉइजनस के बारे में कॉइन का है। और फिर बोफेंग जो होती है मिस्टर माँ से कहता है कि क्या तुम एक मेडिसिन का नाम जानते हो जिसका नाम है ब्लड क्वार्टल एल्केमी। और फिर उसे कहता है कि ना, ये तुम मैंने नहीं सुना, ये तो आज पहली बार सुन रहा हूँ। फिर कहता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें पुलिस में देता हूँ। और फिर कहता है कि मैं जानता हूँ, मैं भी बताता हूँ। फिर कहता है कि ये एक बहुत ही हाई लेवल का पिल है और इसको खरीदने के लिए बहुत पैसा होती है, और उसके बारे में जानता है वही फेक डॉक्टर। कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने एक बंदे से खरीदा था, एक ही बारी वो खरीदा था। और कहता है कि वो किस तरह देखता था। वो कहता है कि वो मोटा था, थोड़ा टकला था और यही था, और मैं उसके पास नहीं जा पाया क्योंकि वो मोटा तगड़ा डरावना था, इसलिए मैंने उसके पास नहीं गया। और बोफेंग जो होता है वो उस लड़के से कहता है कि मतलब मिस्टर माँ से और उस डॉक्टर से कहता है कि कुछ दिन जेल में रहोगे तो अकल ठिकाने में आ जाएगा और तुम्हारा ईगो बहुत ही भरा हुआ है ना, कम जाएगा। और फिर बोफेंग को नेक्स्ट दिखाया जाता है जो सब लोग खाना ठूस रहा होता है। और फिर चूचू जो होती वो बोफेंग से कहती है कि तुम्हारा आगे का प्लान क्या होती। तो बोफेंग कहती है मेरा आगे का कोई प्लान मिलन ना होती, मेरे माँ का ख्याल रखना होती, क्योंकि मैं अपने माँ को यहाँ पर लाती, क्योंकि मेरे माँ उस जगह पर रहती जो बेकार खटिया होती। और फिर बोफेंग जो होती उसे कहता है कि चलिए तो अब ठीक है, मैं अपने माँ के लेने के लिए चला जाती। और सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है बोफेंग के माँ को जो ब्रेड बेच रहा होता है, और उन्हें पास में एक गुंडे को दिखाया जाता है जो अपने चमचू से कहता है कि आज हम लूटेंगे पूरा बाजार को। और कहता है कि चलो ठीक है ना। और फिर उनमें से एक बंदा कहता है कि हमें उस बुढ़िया आंटी को छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही बीमार होती है। और फिर एक बंदा लगाता है मतलब उसके लीडर चपाता है उसको और कहता है कि कोई बुढ़िया मुड़िया ना चलेंगे, अपने पास पैसा पैसा, सिर्फ पैसा ही अपन के पास सब कुछ है, तो तैयार है ना सब लोग। तो कहता है कि
ठीक है बॉस, और चला जाता है वो सब लोग लूटने के लिए। गुंडों का टोली जो होती है वो बोफेंग के माँ के पास आए होती है और उससे कहता है, बोफेंग का माँ जो होती है वो कहते हैं कि कितना ब्रेड लेती, फिर वो कहता है कि हम ब्रेड ना लेते, हम ब्रेड सब कुछ ले लेते किंतु हम पैसा लेते हम, क्योंकि हम होती हफ्ता वसूले करने की गुंडे होती। फिर कहता है कि हमारे पास पैसा में से कुछ नहीं, हम गरीब है, हम कुछ दिन पहले हॉस्पिटल से आए हैं, हमारे ऊपर दया तो करिए। और फिर कहता है कि दया नाम का कोई चीज नहीं है, फिर सब कुछ फैला देता है, मतलब वो मुझकी दुकान को फैला देता है। और एक बंदा कहता है कि साले, और उसे कहता है कि साले तू ज्यादा भोग के मत, तेरा दुकान में उल्टा दूंगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक है बाय।